मेरे साथ हैं पवन खेरा, सीडब्ल्यूसी मेंबर और कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन। सर, आपने एक ट्वीट किया है जो हमारा एक जवान है बीएसएफ का, जो अभी भी पाकिस्तान की कैप्टिविटी में है, कि उसको रिहाई कब मिलेगी, लेकिन आपने उसमें टैग भारत सरकार को ना करके डोनाल्ड ट्रंप को किया और है। किसको करूं, आप मुझे बताइए। मुझे खबर सीज़फायर की कहां से मिली? डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पूरे देश को वहीं से मिली। हमें एक और खबर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से मिलती है कि वो कश्मीर पे भी मध्यस्थता करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, वहां से कोई खंडन तो भारत सरकार से आया नहीं। कितने घंटे बीत गए इस पोस्ट को, अभी तक कोई आधिकारिक, अब सोर्स बेस तो चलता रहता है, सोर्स बेस तो इस्लामाबाद भी पहुंच जाते हैं, उनको छोड़िए, लेकिन इसका जवाब नहीं आया भारत सरकार से। तो मैं किससे पूछूं? जहां जाहिर सी बात है कि जो निर्णय ले रहे हैं आजकल सारे हमारे बारे में, तो उन्हीं से पूछूंगा। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सेशन बुलाया जाना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या खोया, क्या पाया। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि विपक्ष इसलिए चाहता है कि सेशन बुलाया जाए ताकि भारत सरकार की, भारतीय सेना की किरकिरी हो सके और विपक्ष सरकार को गाली दे सके। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं। 1962 का युद्ध चीन के साथ भारत का हो रहा था। युद्ध के बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी युवा सांसद थे, उन्होंने मांग की कि एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए नेहरू जी से। नेहरू जी ने विशेष सत्र बुलाया। जंग चल रही है बॉर्डर पे, और संसद, कई कई घंटों तक संसद में चर्चा हुई। नेहरू जी पे पूरे हमले इन लोगों ने किए, नेहरू जी ने सुना और जवाब दिया। ये होती है लोकतांत्रिक परंपरा। इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं मालूम, ये हमको भाषण दे रहे हैं। इस देश में कभी कोई चर्चा से नहीं भागा है, ना नेहरू जी भागे, ना अटल बिहारी वाजपेयी भागा, ना कोई और भागा। चर्चा होनी चाहिए, देश को सवालों के जवाब मिलने चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप से जाकर पूछें? अपने ही प्रधानमंत्री से पूछेंगे ना, अपनी ही सरकार से पूछेंगे, संसद में पूछेंगे। क्या शर्म आती है इनको? आप अभी जब आप मैं बात कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री घर पर मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम जो ट्राई सर्विसेज के चीफ है वो भी पहुंचे हुए हैं। आज 12 बजे डीजीएमओ की कॉल है। आपको लगता है कि मोडालिटीज़ जो सीज फायर की हैं वो देश के सामने आनी चाहिए? देखिए, ये जो सुरक्षा संबंधी जानकारियां हैं उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना मैं कोई सवाल अभी यहाँ उठाऊंगा, लेकिन कुछ राजनीतिक सवाल हैं जिनका जवाब संसद में ही मिलेगा, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में तो प्रधानमंत्री आते नहीं हैं। तो राजनीतिक पार्टियां, वो भी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 60% वोटर इन राजनीतिक दलों के साथ है लगभग। क्या 60% हिंदुस्तान को जानने का हक नहीं है कि आपके राजनीतिक निर्णय क्या रहे, क्यों रहे? एक आखिरी सवाल, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई जिसमें क्लिप दिखाया गया जिसमें अब्दुल रऊफ, जो कि एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो उसमें मौजूद है। वो प्रेयर्स को लीड कर रहा है, जो वहाँ पे बॉडीज रखी हुई हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो एक लोकल क्लेरिक है, ना कि कोई आतंकवादी। पाकिस्तान पर अब कोई भरोसा कर ले, विश्व में कोई भी देश, तो फिर वो उसकी मूर्खता होगी। पाकिस्तान सरेआम आतंक को शरण देता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए। तो इसलिए वो जो दिखा, सही ही दिखा है कि वो आतंकी ही होगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे पवन खेरा। मनीष के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक।